बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत को महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर तरस ना आया। डीजल 11 रुपए 37 पैसे, पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। हुकूमत को गरीबों का कोई एहसास नहीं। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। अशिया खुर्रनोश समेत तमाम बुनियादी जरूरियात जिंदगी मजीद महंगी हो जाएंगी। अहले खाना का पेट पालने के लाले पड़े हुए हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये आपके सामने इन्फ्लेशन कितना ज्यादा इंक्रीज हो गई है। गरीब आदमी नहीं परचेज कर सकते, इतने हाई रेट हो जाते हैं। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, ऊपर से टैक्सेस पे टैक्सेस हैं, तो डे बाय डे ये इंक्रीज होती जा रही हैं। बड़ी मुश्किल है यार, पेट्रोल पाना बहुत मुश्किल थी गया, क्योंकि गरीब बंदा है 1000-1500 रुपये कमाता है और उससे भी पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो गया है तकरीबन। बहुत मुश्किल आ रहा है, क्योंकि इतना रोजगार नहीं है जितने मुश्किलात बन गए नवाम से। ज्यादा मुश्किल एक सादा बंदा था अगे पहले जिंदगी गुजारने को बड़ा परेशान ही बेचारा। बाला की रोटी रोजी कमावे या इन्होंने पेट्रोल डीजल के अखराजात पूरे कर। मेरी दिहाड़ी है 700 रुपए, तो मैं कोई 150 का पेट्रोल पोए ना। अगर चलो घर आंदी वैसी हूँ 200 लासी वैसी मैं कुछ 500 बचते। अच्छा किनते बनू ये तो साकू दसन जा मुश्किल है पिया, ठीक है ना। जड़ा अगे बड़ी मुश्किल ना लगे रोटी खाने पैसे हूँ जड़े हालात ठीक है, मेरा ख्याल है फाके। तो मैं गवर्नमेंट को अपील करे था कोई किसान तो ना मेहरबानी करें। ये तो बहुत जास्ती हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर दफा हर महीने पेट्रोल बहुत ज्यादा कर देते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। सफेद पोश क्या करेगा इंसान, जो 500,000 कमाता है वो घर को चलाएगा, पेट्रोल गिराएगा। ये हुकूमत सही नहीं है जी। इस पे यही कहेंगे, गवर्नमेंट से अपील ही कर सकते हैं हम। आवाम है, बोझ डाले जा रही है आवाम के ऊपर हुकूमत। पिछले 15 दिन पहले भी 8 रुपए कुछ पैसे बढ़ा दिया था, फिर 5 रुपए कुछ पैसे बढ़ा दिया है। अब जो 1000-1500 रुपए बेचारा दिन में कमा के आता है, वो अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा या ये पेट्रोल डलवाए, कहाँ से पूरा करे। पेट्रोल और डीजल में दूसरी बार इजाफा कर दिया कि किसान और ज़रिए हर चीज़ तबाह हो रही है, थोड़ा लिहाज करें। रेट तमाम अशिया के उसी तरह रेट पेट्रोल बढ़ चुके हैं, इसके साथ हमारे काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। ठीक हो कि जो हमारे मतलब सामान वगैरह आता है हमारा फैसलाबाद लाहौर वगैरह से, उनके किराए वगैरह बढ़ चुके हैं पेट्रोल बढ़ने की वजह से, तो काफ़ी नुकसान होता है। हमारी मजदूरी वहीं खड़ी है, इसकी वजह से जो ज़रूरियात चीज़ें हैं वो हमें महंगी पड़ती हैं। तो इसमें बराए मेहरबानी कुछ खासा ख्याल रखें गरीबों का। तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, खासतौर पर पेट्रोल के अंदर। हमारे जो जितना हम कमाते हैं उतना पेट्रोल पे लग जाता है, उतना उससे ज़्यादा हमें पेट्रोल डलाना पड़ता है। बहुत परेशान है, हर शय वध गई है। जो तेल वजे हर शय वध जाती है। मेहरबानी चार करो जी हुकूमत वाले, थोड़ी मेहरबानी है। बंदा परेशान तो होता है, जारी बात है, मगर क्या करे, सरकट तो चलाना है। और पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया जी, तो महंगाई थोड़ी कम हो जावे जी, ताकि इनकी वजह तो और बड़ी महंगाइयाँ हो जाती जी। गरीब बंदा तो पाए। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में चीनी का कीमत 200 रुपए से कम न हुई। चीनी खरीदने के लिए मार्केट का रुख करने वाले शहरी मायूस हैं। दिहाड़ीदार इतनी महंगी चीनी कहां से खरीदे। ईसा खेल के शहरियों की दुहाई, शुगर माफिया पर हाथ डालने का मुतालबा। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा थी गई चीनी, बहुत ज्यादा महंगी थी गई है। सब्जी बहुत महंगियां थी गई। 200 रुपए भिंडी विकती पे, 200 रुपए तोरी विकती पे, 200 रुपए कद्दू विकता पे। गरीब आदमी केरे पास है वनो। एक गोश्त कुकड़ी वाला जी बहुत महंगा थी गए, 600 से 700 रुपए किलो थी गई जी। उसके अलावा जी सब्जियां बहुत महंगियां थी गई, घी बहुत महंगा है। गरीब गुरबा लोग केरे पास है वनो। महंगाई ने आम आदमी के साथ ताजिरों को भी न बख्शा। तामीराती मटेरियल महंगा, फरोख्त में कमी, ताजिर परेशान हैं। कहते हैं कारोबार ना होने के बराबर है। अशिया खुर्रनोश की कीमतें बढ़ने से लोगों के लिए घर तामीर करवाना मुश्किल हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों के लिए घर बनाना भी मुश्किल बना दिया। सीमेंट, बजरी, लोहा और सरिये का कारोबार था, ताजिर कारोबार न होने की वजह से परेशान। कहते हैं कोरोना के बायस तबाह होने वाला कारोबार अभी तक रिकवर नहीं हो सका। मौजूदा हुकूमत ने सीमेंट, बजरे और लोहे की कीमत तो कम की, लेकिन अशिया खुर्रनोश ने आवाम की कुव्वत खरीद भी कम कर दी। कोरोना के बाद एक महंगाई का तूफान उठा, डॉलर की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गई। बाकी शॉर्टेज हो जाती है, जैसे थोड़ा बहुत 2, 4, 5 रुपए किलो का अप डाउन तो चलता ही है। उस सीमेंट की सेल भी इफेक्ट हुई है। ये है कि ओवरऑल सेल जो है वो कम हुई है। लोगों की शायद कुव्वत खरीद जो है ना उसको काफी धचका लगा है।
दुकानदार लाखों रुपए का सामान रखकर ग्राहकों के इंतजार में परेशान बैठे रहते हैं। कहते हैं महंगाई ने उधार दिए गए तामीराती सामान की रिकवरी भी मुश्किल बना दी। शहरी कहते हैं महंगाई में घर की तामीर करवाना और फिर इसको सजाना दीवाने का ख्वाब मालूम होता है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि ताजिर परेशानियों से महफूज कारोबार को फरोग दे सकें। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। महंगाई महंगाई महंगाई, शहरी औलिया में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार है। गरीब के लिए सब्जियां फल खरीदना हुआ मुश्किल। मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट बुरी तरह नजरअंदाज। मनमानी कीमतों ने रिलीफ के मुंतजिर आवाम को परेशान कर दिया। सुल्तान इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई का हल निकालने में नाकाम। सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से बाहर, जबकि चिकन एक बार फिर महंगा होने लगा। सरकारी निखनामा में अदरक 430 और लहसुन 230 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 550 और लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 108, प्याज 38 और टमाटर 50 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में हरी मिर्च 140, प्याज 60 और टमाटर 70 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में भिंडी 240, बंद गोभी 120 और खीरे 80 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सरकारी निखनामा में सेब 195, पपीता 406 और गरमा 150 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 500, पपीता 600 और गरमा 200 रुपए फी किलो फरोख्त। खुबानी 300, आलू बुखारा 500, जामन 200 और अनार 600 रुपए फी किलो दस्तयाब। आम चौंसा 300, अनवर रिटोल 260 और सिंदरी 230 रुपए फी किलो है। परचून सरकारी रेट लिस्ट में चिकन 585 रुपए फी किलो और अंडे 259 रुपए फी दर्जन हो गए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से खाने पीने की अशिया सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ सिद्दीक के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मिलावट से पाक खुराक की फराहमी कमीशन मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी टीमों की कार्रवाइयां। भारी मकदार में मुजर सेहत खुराक तलफ, फूड बिजनेस मालकान पर लाखों रुपए जुर्माना आयद। उधर डेरा गाजी खान में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। फूड माफिया के गिर्द पंजाब फूड अथॉरिटी का शिकंजा सख्त। मुल्तान में फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयां। 1000 लीटर गैर मायारी दूध तल्फ, मालकान के खिलाफ FIR दर्ज। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि टेस्ट के दौरान दूध में फैट और गजाइयत की कमी पाई गई। मुजफ्फरगढ़ में भी पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। होलसेल पॉइंट पर छापा, 2325 लीटर एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स तल्फ कर दी गई। होलसेल पॉइंट को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उधर डीजी खान में खुद साख्ता महंगाई करने वालों की शामत। पाकिस्तान चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में एसी नजर हुसैन की कार्रवाइयां। रेट लिस्ट गायब, जायद कीमत पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 7 अफराद गिरफ्तार। कहा अवाम को रिलीफ देना जिलाई इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सावन आया झूम के, मुल्तान में रिमझिम बरसात, बादलों और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। हवा में नमी की मकदार 85% तक पहुंच गई, जिससे ताजगी का एहसास बढ़ गया है। ऐसे में शहर की फजा, खुशबू, नमी और जज्बात सब भीगी हुई है। सावन की आमद के साथ ही मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हल्की ठंडी हवाओं और जुज़वी बादलों ने शहर के मौसम को सुहाना बना दिया है। सावन की इब्तदाई बारिशों ने दरख्तों, पत्तों और रास्तों को निखार दिया है। गुज़श्ता रात बादल, ठंडी हवा और रिमझिम ने गर्मी का जोर तोड़ दिया और हवा में नमी की मौजूदगी ने मौसम को नमी और भीनी खुशबू से भर दिया। सावन की आमद के साथ ही दरख्त, पत्ते, कच्चे रास्ते और चाय के कप सब भीगने लगे हैं। ऐसे में सावन के दिन आए पिया घर आजा रे जैसे गीतों की मधुर धुन मौसम को मजीद रोमानवी बना रही है। राजनपुर में आज रात शदीद बारिशों की पेशिनगोई। कमिश्नर डीजी खान अशफाक चौधरी का रोज को ही सैलाबी इलाकों का दौरा। कमिश्नर ने सैलाबी पानी की निकासी और बहाव की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक भी दौरान दौरा हमराह थे। कमिश्नर ने दरिया सिंध, कोट मिठन और भकरपुर में सैलाबी बंदों का भी मुआयना किया। कमिश्नर का अफसरान को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, ये कहना था कमिश्नर अशफाक अहमद का। रहीम यार खान में दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 4,49,771 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। अवाम गैर जरूरी तौर पर दरिया के किनारों के करीब जाने से गुरेज करें। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रहीम यार खान में चाचड़ा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 4,49,771 क्यूसिक तक पहुंच गया, जबकि गुड्डू के मकाम पर पानी का बहाव 3,82,117 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया चनाब में पानी का बहाव 23,371 क्यूसिक है। लोग किनारों के करीब जाने से गुरेज करें। इंतजामिया ने हिदायतनामा जारी कर दिया।
सावन का महीना आ गया। मानसून के आगाज पर मुल्तान में 288 खस्ता हाल इमारतें खतरा बन गईं। जिले इंतजामिया ने मकीनों को इमारतें खाली करने और मुरम्मत के नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस पर अमल न करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का इंदिया भी दे दिया गया। मानसून बारिशें मुल्तान अंदरून शहर की खस्ता हाल इमारतों के लिए खतरा। जिला इंतजामिया ने 288 मखदूश इमारतों की निशानदही करके मकीनों को फौरी निखला इमारतों की मुरम्मत और ज्यादा बारिश की सूरत में घरों से बाहर निकलने की हदायत पर मबनी नोटिस जारी कर दिए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर का कहना है कि इन इमारतों में रिहाइश अख्तियार करना इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि मुसलसल बारिशों के बायस इनके गिरने के खदशा है। उन्होंने वाजे किया कि इंतजामी अहकामात को नजरअंदाज करने वाले मकीनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। ज्यादातर हमारी बिल्डिंग्स अंदरून शहर के अंदर हैं, ये काफी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। 278 इनकी तादाद है, बाकी 8 जो हैं वो हमारी बाकी तहसीलों में हैं। इसमें तमाम बिल्डिंग्स के जो ओनर्स थे उनको हमने नोटिस जारी कर दिए हुए हैं और इनको लास्ट नोटिस भी जारी हो चुके हैं। इसके अलावा मजीद अगर अब वो अपनी बिल्डिंग्स को रिपेयर नहीं करवाते तो फिर FIRs का प्रोसेस शुरू होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का कहना था कि मखदूश इमारतों की बरोवक्त मुरम्मत और बारिश के दिनों में इनखला कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागज़ीर है। नोटिस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जहां पर उन बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट करवाने की ज़रूरत है वो कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी हो चुकी हैं कि उनकी इवैक्यूएशन करवाएं। जहां पर डिमोलिश करने की ज़रूरत है वो MCM एज पर SOPs डिमोलिश भी करेगी। जिला इंतजामिया ने शहरियों पर जोर दिया कि वो जारी करदा नोटिस को संजीदगी से लें और खतरात से बचाव के लिए फौरी इक़दामात करें। अंदरूनी शहर में ऐसी इमारतें ना सिर्फ रिहायशियों के लिए खतरा हैं बल्कि आस पास के मकीनों की जानो माल को भी खतरे में डाल सकती हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मार इमरान नवाज, रोही न्यूज़ मुल्तान। बहावल नगर में बारिश के बायस हादसात का सिलसिला जारी है। महकमा अनहार के दफ्तर के बरामदे की छत गिर गई। बरामदे की छत बोसीदा होने की वजह से गिरी। हादसे से किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहावल नगर में बारिश के बायस हादसात का सिलसिला जारी है। महकमा अनहार के दफ्तर के बरामदे की छत गिर गई। बरामदे की छत बोसीदा होने की वजह से गिरी। हादसे से किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर गुलाम मुस्तफा जट का मेन बाजार का दौरा। मेन बाजार में नाकिस और बोसीदा शेड्स फौरी हटाने का हुक्म। इसी का कहना था कि बोसीदा शेड्स हादसात का सबब बन सकते हैं। बोसीदा शेड्स बाजार की खूबसूरती में रुकावट हैं। बाजारों में सफाई और खूबसूरती यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा जट ने मेन बाजार का दौरा किया। मेन बाजार में नाकिस और बोसीदा शेड्स फौरी हटाने का हुक्म। बोसीदा शेड्स हादसात का सबब बन सकते हैं, यह कहना था असिस्टेंट कमिश्नर का। पेट्रोलिंग पुलिस की रैंकिंग जारी। लोधरा टॉप 10 में शामिल। पंजाब भर में 9वीं पोजीशन। DSP पेट्रोलिंग सैयद सुहेल इखलाक का कहना था कि मई में लोधरा 27वें नंबर पर था। चार्ज संभालते ही फोर्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दी। ट्रैफिक कवानीन की अमलदारी और मुसाफिरों की इमदाद को तरजीह बनाया। जुलाई में रैंकिंग को मजीद बेहतर करेंगे। पेट्रोलिंग पुलिस की रैंकिंग जारी। लोधरा टॉप 10 में शामिल। पंजाब भर में 9वीं पोजीशन हासिल कर ली। मई में लोधरा 27वें नंबर पर था। DSP पेट्रोलिंग चार्ज संभालते ही फोर्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दी, यह कहना है DSP पेट्रोलिंग पुलिस का। सैयद सुहेल इखलाक ने मजीद कहा कि ट्रैफिक कवानीन की अमलदारी और मुसाफिरों की इमदाद को तरजीह बनाया। जुलाई में रैंकिंग को मजीद बेहतर करेंगे। DSP पेट्रोलिंग पुलिस का ये मजीद कहना था। मुल्तान में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स सरगर्म है। मुख्तलिफ मकामात पर 200 से ज्यादा गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अहमर खान से। जी अहमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में इंतजामिया की गफलत के बायस जो है वो मुल्तान शहर में कभी भी किसी वक्त भी बड़ा हादसा का सबब जो है वो यही जो गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स हैं बन सकते हैं, जिससे पहले भी इस तरह के कई हादसा जो हैं मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है रोनुमा हो चुके हैं। लेकिन अभी भी इंतजामिया की जो है वो इस तरह से जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं देखी जा रही। मुख्तसर जो है वो पर्चे दे के उनको दोबारा जो है वो खोलने के अहकाम जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। इस वक्त जो है मुल्तान शहर में अगर गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के हवाले से बात करें तो मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 200 से ज़ायद जो है वो गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि म्यारी उनका पेट्रोल भी नहीं है और इसके साथ साथ रेट जो है वो आम मार्केट से भी ज़्यादा जो है वो दिया जा रहा है।
اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ یہاں سے جب پیٹرول ڈلواتی ہیں تو خراب ہو جاتی ہیں. اگر میرا کیمرہ مین علی آپ کو دکھائے کہ یہ پیٹرول یونٹس ہیں جو کہ یہاں پر جو ہے وہ جہاں پر سیفٹی میئرز جو ہے وہ بھی استعمال نہیں کیے ہوئے, جو کہ یہاں پر جو ہے وہ غیر قانونی طور پر پیٹرول یونٹس جو ہے وہ یہاں پر بنائے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں, میں اس وقت موجود ہوں سورج میانی کے علاقے میں. یہاں پر جو ہے وہ یہ غیر قانونی پیٹرول پمپس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ملتان شہر کے مختلف اہم مقامات ہیں جہاں پر غیر قانونی پیٹرول یونٹس ہیں. قاسم بیلا ہے, بی سی جی چوک ہے, اور اس کے ساتھ بدلا روڈ ہے, اور اس کے ساتھ ایم ڈی اے چوک ہے, اس کے ساتھ ساتھ رضا آباد چوک ہے, اور دیگر اہم مقامات پر جو ہے یہ ریفلنگ جو پوائنٹس جو ہیں یہ جو غیر قانونی پیٹرول یونٹس ہیں یہ موجود ہیں, جو کسی بھی وقت شہر میں حادثے کا سبب جو ہے بن سکتی ہے. سول ڈیفنس کی ٹیمیں جو ہیں وہ بھی محدود جو ہے وہ کارروائیاں یہاں پر آ کے ان کو گرفتار کر کے پرچے کر کے ان کو جو ہے وہ واپس چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن جو غیر قانونی پیٹرول یونٹس ہیں ان کو مکمل طور پر بند نہیں کیا جاتا. اس کے حوالے سے کوئی بڑا ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جاتا, جو کہ شہری جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ کافی پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں. جب ہم نے شہریوں سے بات کی تو شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام کو اس حوالے سے کوئی بڑا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ شہر کے بیچوں بیچ میں یہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ پیٹرول گاڑیوں میں ریفل کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یہاں پر ڈیزل بھی ہوتا ہے اور غیر قانونی یہاں پر پیٹرول بھی ہوتا ہے, جو کہ یہاں پر پیٹرول معیاری بھی نہیں ہے, جس سے جو ہے وہ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. مزید جو ہے وہ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے درخواست کیا کہ شہر کے مختلف پوائنٹ پر جو 200 سے زائد جو غیر قانونی پیٹرول یونٹس بنائے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ملتان میں انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے ان کو ختم کیا جائے, ان کو بند کیا جائے. ان کے جو مالک ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ غیر قانونی پیٹرول یونٹس جو ہے بنائے ہوئے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے, تاکہ ملتان شہر میں کوئی بڑے حادثے سے جو ہے وہ بچایا جا سکے. جی بہت شکریہ احمد خان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.